कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। जय हिंद, मैं नश्री न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम एक काफ़ी अहम मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जो कि आज एल्डर हेल्पलाइन और गुरु की रसोई के द्वारा एक अवेयरनेस सेशन जो है यहाँ मजार पार कम्युनिटी हॉल में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये सेशन जो है हर वर्ग के लोगों के लिए जागरूकता फैलाना, उनको उनकी राइट्स के बारे में बताना और सोसाइटी में उनकी क्या अहमियत है जो आज हम मिस कर रहे हैं, उस बारे में बताना, उन्हें एजुकेट करना। इसके लिए यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें डीसी ऑफिस से भी मैम आई है, अंकिता शाह मैम, जो यहाँ पर बच्चों के प्रति पेरेंट्स को कैसे गाइड करना चाहिए, कैसे आज नशा आप देख रहे हैं अंडमान एंड निकोबार में भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पहले अंडमान एंड निकोबार एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ हमें क्राइम्स बहुत लो, मतलब नील के वैल्यू में मिलते थे, लेकिन आजकल जो है क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। इस हिसाब से बच्चे जो है एडिक्ट हो रहे हैं नशा से। तो इस समय हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे अवेयरनेस कैंप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ऑर्गेनाइज कराए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जागरूक हो, एजुकेट हो। जो लोग एजुकेटेड है, जो लोग अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें तो नशा के बारे में बहुत सारी नॉलेजेस होती है, हम पढ़ते भी हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, बहुत मेहनत की कमाई कर कर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं। तो इस समय हमें ज़रूरत है उन्हें एजुकेट करने की, ताकि उन्हें पता चले कि उनके बच्चे किस तरीके से अपने बच्चे को अच्छी गाइडेंस दे, और उन्हें भी पता हो कि क्या उनका बच्चा नशा कर रहा है। अभी खाली नशा हम ड्रग्स जैसे चीज़ों को नहीं बोल सकते, नशा में आता है जैसे फ़ोन एडिक्शन। आजकल के बच्चे फ़ोन से भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट है। पहले का दौर वो था जब बच्चे प्लेग्राउंड में खेला करते थे, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करते थे, पर आजकल जो है मोबाइल की दुनिया इतनी ज़्यादा अपग्रेड हो रही है कि बच्चे भी मोबाइल गेमिंग्स में ज़्यादा अपग्रेड हो रहे हैं, ना कि उनका कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो आज जो अंकिता शाह मैम है, वो यहाँ पे जितने भी एल्डर्स आए हैं, जितने पेरेंट्स आए हैं, जितने बच्चे आए, उन्हें बताएंगे, उन्हें एजुकेट करेंगे इस बारे में। और यहाँ एल्डर हेल्पलाइन के लिए भी सुष्मिता मैम है, जो यहाँ के जितने एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे घर में या आस पड़ोस में, उनको क्या क्या सहायता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रही है, जैसे कि पेंशन, अगर उन्हें कोई भी तरह की तकलीफ है उनके घर परिवार से, तो वो यहाँ आकर रिपोर्ट कर सकते हैं, उस बारे में जानकारी देंगी। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमें एडवोकेट से मिलना है तो उनके लिए फ़ीस चार्ज करनी होगी, लेकिन आज मुफ्त में जो है एडवोकेट सुपर्णा जी भी यहाँ आई है, जो यहाँ पर महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं को जागरूक करने के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए ये आई है। तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके की हेल्पलाइन नंबर्स है, क्या क्या और राइट्स है जो हमें महिलाओं के लिए मिल सकती है, एल्डर के लिए मिल सकती है, और बच्चों में हमें क्या क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं श्रीमती सुषमा पांडे जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे काउंसलर सर को ओपी देके उनको स्वागत करें। स्वागत
मैडम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंकिता मैडम को बुके देने की रिक्वेस्ट। अब मैं पुष्पा पाटिल मैडम को रिक्वेस्ट करता हूँ बुके देके अतिथि जी का स्वागत करें। और जिन भी अतिथियों का हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे, सारे के सारे लोग अभी यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ हमारे बीच वार्ड काउंसिलर मजारका वार्ड के संजीव रेड्डी सर, श्रीमती अंकिता शाह, प्रोटेक्शन ऑफिसर डीसीपी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट साउथ अंडमान डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से आई हैं, और एडवोकेट श्रीमती सुपर्णा विश्वास, मनदीप ग्रेवाल जी जो कि गुरु की रश्मि एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं, और मैं सुषमा पांडे एडल्ट हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट मैनेजर, और एनएचएससी के स्टाफ, सोशल वेलफेयर के सारे स्टाफ, और जितने भी गणमान्य आप लोग जितने भी लोग हैं ना, मैं आप सब लोगों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। सोशल वेलफेयर में जो ओल्ड एज पेंशन है, जो यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है ना, ये बिल्कुल नया स्कीम आया है आप लोग के लिए, इसलिए इसका अवेयरनेस हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊँगी। और इसी बीच एक्चुअली हम लोग एक दो लोग का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा कि काफ़ी टाइम से आप लोग बैठे हैं, बच्चे के साथ में है ना, परेशान करना शुरू कर देंगे। तो जैसे कि वन बाई वन जितने भी स्पीकर्स हैं यहाँ पे अपना अपना जो विचार है और जो भी उनका टॉपिक है जैसे जैसे वो बोलते जाएंगे, उसके बाद ना आपका जैसे कि सामने जो आंटी बैठी है ना, के बारे में बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, उनका उनका जवाब रहेगा, आप लोग उसका जवाब देंगे। और मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक आप बताएंगे कि आपको कुछ बातें हम ऐसी बताएंगे जो आप अपने आस पड़ोस या अपने घर से शुरू करेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके और उनको समझा सके कि नशा ही सॉल्यूशन नहीं है। आज हम सब बिजी रहते हैं, तो एज अ पेरेंट्स हम चाहते हैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे, अच्छे से पाले पोसे, और खुद की लाइफस्टाइल के लिए भी हम चाहते हैं हम काम करें, और कोई चीज की कमी शुरू से ही हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कैसे एडजस्टमेंट करना है सिखाते चले। औरतों को चाहिए कि अब जागे और जाने की आगे का जिंदगी कैसा होने वाला है, और आगे की जिंदगी के बारे में अगर आप नहीं जान पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जेन्युइनली कहीं आपने सुना है ऐसा कोई स्कीम चल रहा है नारी सशक्तिकरण का, तो पुरुष सशक्तिकरण हो रहा है? नहीं सुने हम। क्यों वुमेन के लिए अलग से लॉज बनाया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वुमेन के लिए है। आपने सुना है मेन को प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक वायलेंस से? कोई पुरुष जो है उसके साथ में जो है डाउरी डेथ हो रहा है, उसके ऊपर में जो है एसिड अटैक हो रहा है, सुना है? नहीं। सारे केसेस में आप देखेंगे विक्टिम जो है एक महिला लड़की है। फिर आपको कैसे मतलब कि वो उसका रोटेशन कैसे होगा, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंट रहेगा बिल्कुल। यहाँ का मैडम रहेंगे, सीआरपी रहेंगे, आगे डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन ना हम लोग यहाँ पे बात करके जाते हैं, अभी आपने मुझे बोला मैडम मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। और दूसरा होता है जैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कुछ लाइक माइंडेड पीपल दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म एन एनजीओ। हमारा जो एनजीओ है ऐसे हम 5-6 लोगों ने मिलकर बनाया है। पोर्टलैंड गुरु की रसोई कोविड के समय से हम काम करते आ रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं पोर्टलैंड में जो रजिस्टर्ड हैं। आप इसकी इंफॉर्मेशन डीसी ऑफिस से ले सकते हैं। अच्छा मैडम ने लगा आपने चाइल्ड हेल्पलाइन का वुमेन हेल्पलाइन और सिटीजन हेल्पलाइन, आपको नंबर याद है? याद रखिए 1456 है ये 1456 जो सीनियर सिटीजन का है। हमारा टारगेट ग्रुप आज देखा जाए तो 3 था। एक बच्चों के लिए जो है सब्सटेंस अब्यूज एंड उसके डीमेरिट्स एंड उसमें पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है। वुमेन रिलेटेड जो भी लॉज है, स्पेशली पॉश एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, डाउरी एक्ट एंड जो हमारे डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कैसे हेल्प करती है लोगों को, ऐसे लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है वो लोग डीएलएसए से कैसे हेल्प ले सकते हैं, इस टॉपिक में मैंने बताया। सुषमा मैडम ने जो है एल्डर सिटीजन जो है उनका क्या तकलीफ़ है, उनका जो लोनलीनेस है, उसके लिए भी विदाउट एनी रीज़न जस्ट बात करना है तब भी हेल्पलाइन को अप्रोच कर सकते हैं, इस बारे में उन्होंने जानकारी दी।
एंड गुरु की रसोई की प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बताया एनजीओ का क्या रोल है। हम लोग कई बार नहीं समझते कि एनजीओ किस लिए है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को है, फिर एनजीओ की क्या ज़रूरत है, एनजीओ कैसे आपको कनेक्ट करती है, एनजीओ कैसे आपको मदद करती है। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है इन्होंने जो है इसको स्पॉन्सर किया है, तो इस तरह का हेल्प जो है एनजीओ की तरफ से हमेशा मिलता है, यही था। जैसे अवेयरनेस कैंप कराया गया है, दिस प्लेज अ मेजर रोल, रेगुलर इंटरवल्स में कराना चाहिए और हर पॉकेट्स में, पंचायत में, हर वार्ड्स में ये अगर अवेयरनेस कैंप रहेगा तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है पेरेंट्स के लिए टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, लाइक व्हाट आर देयर राइट्स, क्या गलत है, कैसे वो बच्चे तक पहुँचे, एक ब्रिज के जैसे काम करते हैं ये। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे रिसोर्स पर्सन है अपर्णा मैम, अंकिता मैम, दे आर वेरी गुड स्पीकर्स, दे कनेक्ट टू द पीपल, उनको जो चीज़ें नहीं पता है वो उन्हें बताते हैं और जागरूक करते हैं। थैंक यू। टीनेजर जो एज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें बच्चे बहुत क्रूशल स्टेज से गुजर रहे होते हैं। मेरा ये मानना है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बच्चे बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं, तो हमें 7-8 साल से उनको ट्रेन करना चाहिए, अपनी मॉरल वैल्यूज़ बतानी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है बताना चाहिए, और पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए जिससे वो बच्चों के डेवलपमेंट में हर पल उनके साथ रहें। इससे बाउंडिंग बढ़ेगी बच्चों के साथ उनकी, और बच्चे विश्वास करेंगे अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि बहुत बार बच्चे के लिए पेरेंट्स अवेलेबल नहीं रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, उनको पॉजिटिव बातें करना सिखाइए, पॉजिटिव सोचना सिखाइए। इसी तरह पॉजिटिव चीज़ें कर करके ही हम उन्हें नशे से दूर रखेंगे और अपने करीब रखेंगे। तो मैम, अगर कोई पेरेंट्स चाहता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी सीख देने के लिए आप लोगों से काउंसलिंग ले, तो क्या वो आप लोगों के पास आ सकता है? बिल्कुल, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आ सकता है, हमसे कांटेक्ट कर सकता है, और हर तरह से काउंसलिंग है, पेरेंट्स काउंसलिंग है, सारी चीज़ें हमारे ऑफिस में दी जाती हैं बच्चों को, जिससे बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? नहीं, जो अच्छा बोले ठीक है, बच्चों के लिए जो बताए सबके लिए अपना ध्यान रखना चाहिए, अपना ख्याल करना चाहिए बच्चों लोग को ऊपर में पूरा जो भी है उन लोग को अच्छा से तरीके से समझा बुझा के उन लोग को खुश रख के करना है। आज हमें खुशी लगा कि ये सब बात अभी बच्चों को नशा मुक्त करने के लिए बताया गया है। हमें भी ध्यान रहेगा बच्चों को क्या क्या कमजोरी है, तो ये हमें भी अच्छा लगा कि जो चीज़ हमें नहीं पता था वो भी इन्होंने बताया है, तो इसका आगे हम बड़ा ध्यान देंगे। और जो एजेड जो 60 ईयर्स के हो गए हैं उनके बारे में जो पेंशन, अभी बहुत जन है जो पेंशन के लिए अभी भी बोल रहे थे कुछ लेडी कि हमारा क्या पेंशन रुका हुआ है, तो हमने भी यही कहा अभी देखो आपका अच्छा स्कीम बताया है 14567 जो नंबर दिया है उसमें कॉल करिए, आपको इससे जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि हमने अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत में आपको कहा था कि एक अवेयरनेस सेशन होने जा रहा है सोसाइटी के हर वर्ग के लोगों के लिए, तो आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जितने भी डिग्निटरीज आए थे उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से आप लोगों से संवाद किया, आप लोगों को समझाया कि क्या क्या राइट्स है आपको क्या क्या चीज़ में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और जो लोग को भी इस चीज़ के बारे में अभी तक जानकारी नहीं थी, हमें लगता है आज के इस सेशन के द्वारा जो है उन्हें अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। आज के अवेयरनेस सेशन में काफ़ी अच्छा काउंसलिंग दिया गया, बहुत सारे राइट्स के बारे में बताया गया, जैसे महिलाओं के राइट्स के बारे में कि उनकी अगर शादी बहुत कम उम्र में हो जाती है और उन्हें उन सब चीज़ का तब नॉलेज नहीं होता है, तो जब उन्हें नॉलेज आता है वो जाकर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं और इससे उनकी जो मैरिज है खारिज की जाएगी। और तो और बूढ़े लोगों को भी बताया गया कि उनके लिए क्या क्या नए नए लॉज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रहा है, कितने नए नए नंबर लॉन्च कर रहा है ताकि वो जो है मदद मांगने के लिए कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। और तो और बच्चों को लेकर बहुत अच्छी एजुकेशन दी गई, क्योंकि बच्चे हमारे जो आने वाले जो यूथ है वो हमारे सोसाइटी के एक बहुत अहम हिस्सा है, वो हमारे सोसाइटी को एक अलग मोड़ पर ले जाएंगे, सोसाइटी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तो उनके लिए जागरूकता, उनके पेरेंट्स को गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है तो अंकिता मैम ने तो कहा है कि वहाँ के हर एक मेंबर उपस्थित रहेंगे आपको काउंसलिंग देने के लिए, आपको बच्चों को काउंसलिंग देने के लिए। तो हम धन्यवाद करते हैं गुरु की रसोई का और एल्डर हेल्पलाइन का, जिन्होंने इतना अच्छा अवेयरनेस सेशन यहाँ पर रखा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी NGOs ऐसे सामने आएंगे जो ऐसे अवेयरनेस सेशन रखेंगे, ताकि जो है लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़े और लोग अपने राइट्स के, अपने अधिकार के बारे में ज़्यादा जागरूक हो। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 के आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।